देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। गुरमीत साहब, आप सॉल्यूशन पे बात करेंगे क्योंकि आखिरी के कुछ मिनट बचे हैं। सॉल्यूशन आपकी निगाह में बहुत संक्षेप में 30 सेकंड। सॉल्यूशन यही है कि हम लोग अलर्ट, प्रिपेयर्ड और किसी भी कॉन्टिजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए। जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की है तो पॉलिटिक्स की नजर से नहीं देखना चाहिए। ये जरूरत है हम सब एकजुट से देखें। मेरा 40 साल, तकरीबन 40 साल सर्विस एक्सपीरियंस, फौज का एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूं कि जो भारतीय सेना की सिक्योरिटी फोर्सेस की जो सिचुएशन है बहुत अच्छी है। जो 1973 दोकलम एक आपके पैनलिस्ट ने बोला था कि उससे ठीक सबक नहीं है, लेकिन पूरा दुनिया ने ये उसको समझ गए हैं कि भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस का कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और स्किल है बहुत ऊंचे दर्जे का है। उपाय कहां छिपा हुआ है? हिंदुस्तान भी एग्रेसिवली जवाब दे बॉर्डर्स पर और साथ में कूटनीतिक मोर्चे पर, या कूटनीतिक मोर्चा ही बेहतर विकल्प है? विष्णु जी, हम एक अमन पसंद देश हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि कोई भी मुश्किल हो उसको बातचीत के जरिए सुलझाई जाए। वही एक कारण है कि हम प्रगति कर रहे हैं। हम मुश्किल से मुश्किल मसलों को सुलझा रहे हैं। चीन के साथ भी हमने, लेकिन ये प्रगति मानते कहां है? विवेक श्रीवास्तव जी के लिए हमने प्रगति नहीं की है। विवेक श्रीवास्तव जी, अगर हमने प्रगति नहीं की है तो हमारा शांतिप्रिय होना, बातचीत से मसले सुलझाना, ये भी शायद आपके निगाह में सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन क्या है आपकी निगाह में? नहीं नहीं नहीं, वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन एट ऑल। इवन विद पाकिस्तान, वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमेशा बातचीत है, डिप्लोमेसी है। सन 2020 चल रहा है, मेडिवल टाइम्स में आप रह नहीं रहे हैं, तो ये युद्ध वगैरह तो शायद ही हो। इकोनॉमिक्स को अपनी सुधारिए, आत्मनिर्भर बनिए और देशों से बात करके अच्छी फॉरेन पॉलिसी बनाइए। अभय दुबे साहब, युद्ध की नौबत नहीं आने वाली। पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को जब ये वर्ल्ड पावर्स कहते हैं कि अपनी जगहों पर रहने के लिए कह सकते हैं, तो फिर चाइना और हिंदुस्तान तो अभी उस लिहाज से उतने बुरे कड़वे दुश्मन नहीं है। आपका नजरिया, सॉल्यूशन? नहीं, बिल्कुल ठीक है। वो डिप्लोमेटिक लेवल पर ही हमको रिजॉल्व करना चाहिए। अभी हम कोई भी देश इस स्थिति में नहीं है। पैंडेमिक में खास करके इकोनॉमी पर, सभी देशों की इकोनॉमी पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो हमको चाहिए सभी देशों को के साथ समन्वय कराना। सॉल्यूशन? कविंद्र गुप्ता साहब को हमारी आवाज नहीं जा रही है। और कविंद्र गुप्ता साहब, वैसे भी अभी जो हमको नजर आ रहा है वो आर्मी ने हाई लेवल मीटिंग की है, रक्षा मंत्री उन्होंने मुलाकात की है, CDS को बुलाया है, बातचीत हुई है, तो इस बात की गंभीरता को समझा जा रहा है और ये भी कि हिंदुस्तान का तरीका क्या होना चाहिए तय किया जा रहा है। चीन, उसको लेकर नजरिया अपना अपना हो सकता है। कोई कह सकता है कि देखिए उसने किस तरीके से एक देश को के तौर पर प्रगति की, लगभग साथ साथ आजाद हुआ था, लेकिन फिर क्या ये प्रगति होती है कि पूरी दुनिया थू थू कर रही है चीन पर? पूरी दुनिया की जान पर संकट डालने वाला चीन, क्या इस तरह का मुल्क हमको होना मंजूर था क्या? कतई नहीं। तो पूरी दुनिया ये जानती है कि हिंदुस्तान कहीं पर, किसी एक जगह पर ये दिखाई देने के बावजूद कि ये उतना सशक्त और उतना फॉर्मिडेबल शायद मुल्क नहीं है, लेकिन वैसा मुल्क होना हिंदुस्तान को कभी चाहिए भी नहीं था। हिंदुस्तान वसुधैव कुटुंबकम की बात करता रहा है, पूरी धरती को अपना परिवार बताता रहा है, और चीन जैसे अपनी एक रेखा खींचकर, दायरा खींचकर पड़ोसियों की जमीन कब्जाने में लगे रहे, और अब एक वायरस इन्हें भी सबक सिखा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।